हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 31 से देखिए, अगर हो जाएगा तो 33 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। 30वें में आपने सुना था, त्रैलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्ति उष्मणा महरलोकाद जनम भृग्वादयोर्दिता। तीनों लोग जब दह्यमान जल रहे होते हैं, कैसे जल रहे होते हैं? संकर्षण भगवान की अग्नि की शक्ति के द्वारा जब जल रहे होते हैं तो यान्ति चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? ऊष्मणा, उसकी गर्मी से वो परेशान हो जाते हैं। इस कारण से ऊष्मणा अर्दितः, जो उस संकर्षण भगवान की अग्नि से की शक्ति से परेशान हो जाते हैं, वह महर लोक निवासी यानी भृगु आदि जो ऋषि हैं, वह जन्म अर्थात जन लोक को चले जाते हैं, ऊपर के लोक को। तो ये जो अग्नि हुई, अग्नि से तो प्रलय हो ही रहा है, इसके साथ साथ कुछ और भी होता है। मतलब ये लोग चले जाते हैं और नीचे कुछ होता रहता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 14 माले की बिल्डिंग है, 10वें माले तक पानी भर रहा है, अग्नि जग रही है, तो आप ऊपर चले जाएंगे तो नीचे बंद नहीं हो जाएगा काम। नीचे किस प्रकार से घटना हो रही, नीचे प्रलय का क्रम कैसे चल रहा है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। समझा पाया? ये लोग महरलोक छोड़ के ऊपर चले गए। महरलोक पे कोई प्रलय नहीं हो रही है, लेकिन महरलोक तप गया है। तो स्वर्ग लोक में जो महरलोक के नीचे है, वहां तक क्या, अगर मैं कहूँ, बवाल चल रहा है, क्या बवाल हो रहा है, कैसे प्रलय हो रही, उसका वर्णन यहाँ पे 31वें श्लोक में आप सुनेंगे। समझ में आ गया? मेरे पीछे बोलिए। तावत त्रिभुवनम सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। चार्जिंग में लगा है या ऐसे कार्य? देखिए वो चार्जिंग में लगा है क्या? ये लगा हुआ चार्जिंग में, इसको देखिए वापस। नहीं हो गया? नहीं, केबल तो नहीं लगा हुआ इसमें, सीटी के मार रहा है। एनीवेज देखते हैं, नहीं तो फिर वायर वाला लगा लीजिएगा। तावत त्रिभुवनम सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। प्लावयन्ति उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्लावयन्त्य उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्रलय का है तो सब गड़बड़ तो करना ही होगा ना। एक श्लोक छोटा सा देखने में लग रहा है, लेकिन बोलने में कठिन हो रहा है। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। प्लावयन्ति उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्लावयन्त्य उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। प्लावयन्ति उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्लावयन्त्य उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। बोलिए। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः। प्लावयन्त्य उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्लावयन्ति उत्कटाटोप चण्डवाते ऋतोर्मयः। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं। पहले अग्नि शुरू हो गई, अब उसके बाद समुद्र उबड़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि बारिश होती है उसके बाद, और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। यानी कि पहले अग्नि जलती है, फिर उसके बाद बारिश होती है, उस बारिश से समुद्र उमड़ने लगते हैं, और फिर उससे भीषण हवाएं, वहाँ पे भीषण हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि समुद्र को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे समुद्र की बढ़ जाता है तो उसके बाद तीनों लोक तुरंत मग्न हो जाते हैं। सद्य शब्द जो है यहाँ पे, वह समुद्रों के बढ़ने के लिए नहीं है। समुद्र तुरंत नहीं बढ़ते हैं। आप लोग की बाल्टी पानी की तुरंत भर जाती है क्या? अगर नल चलाते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि नहीं?
यहाँ पे भी आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो कुछ समय के बाद, क्या कहते हैं, डैम वाटर रिजर्वायर होता है ना, वो कुछ समय के बाद भरता है। उसके बाद कहीं बाढ़ आती हो तो आती, तो वो जो भर जाता है तो बाढ़ तुरंत आ जाती है, लेकिन भरने में कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है। तो ये समुद्र का जो बढ़ना है वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद जो त्रिभुवन है वो तुरंत निमग्न हो जाता है। आर देयर सम इमेजेस? यस, फॉलो कीजिए आगे। पहले क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि भगवान संकर्षण यानी कि अनंत शेष, जिनकी शैया पर भगवान विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु सो रहे होते हैं, वह उनके मुख से यानी संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती है। और वे ये कहाँ पे है, गर्भजल यानी कि नीचे की तरफ है, ब्रह्मांड के नीचे वाले भाग में, वहाँ से अग्नि प्रकट हुई। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अग्नि आप ऊपर नीचे से देते हैं, ऊपर से नहीं देते। अपने कुकर में आप नीचे से हीट देते हैं, तो नीचे से भगवान हीट देना शुरू करते हैं और एक एक करके सारे ग्रह जलने लगते हैं। जले ये एक प्रकार की प्रलय है, और उसके बाद फिर वह बारिश होती है, फिर समुद्र से बढ़ जाता है, और उससे फिर हवाएं चलती हैं, और वो सारा सब कुछ त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग तक निमग्न हो जाता है। तो पहली पिक्चर वह सूचित करती है। दूसरा एक आर्टिस्ट रेंडिशन है, आर्टिस्ट का नाम आप जानते हैं, तो वह दिखा रहा है कि प्रलय के समय कैसे सब कुछ आप्लावित हो जाता है, भर जाता है। ये सब है। और कोई फोटो तो मेरे ख्याल से है नहीं इसमें ना। तावत, उस समय, उस समय का मतलब जब महरलोक के लोग जनलोक में चले गए, तो उस वक्त तक हीट है, उस वक्त तक अग्नि है, संकर्षण भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि है। उस समय कल्पांत, कल्प का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी का दिन, और कल्पांत का मतलब ब्रह्मा जी का नहीं, रात नहीं, पूरी तरह से कल्प यानी दिन समाप्त हो गया है और अब रात्रि शुरू हो रही है, इसलिए कह रहे हैं प्रलय के प्रारंभ में। देखिए अनुवाद बड़ा ध्यान से रखा गया है। कल्प अंत मतलब कल्प का अंत, तो दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ या प्रलय का प्रारंभ, इसलिए यहाँ पे प्रलय के प्रारंभ में कहा जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। एधित, उमड़े हुए, समुद्र जो उमड़ रहा था, सिंधवा समुद्र, उत्कट आटोप चंडवात ईरित, उत्कट तो समझते हैं, उष्ण मतलब बहुत अधिक यानी भीषण, आटोप मतलब शोभ युक्त, यानी कि वो जो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत शुद्ध हैं, एजिटेटेड हैं, एजिटेटेड समझ रहे हैं उस अर्थ में। चंडवात ईरित, चंड मतलब प्रचंड और वात मतलब वायु वेग से, ईरित यानी बहाई गई, ऊर्मयः लहरों से, सद्यः त्रिभुवनम प्रावयंती, बहुत शीघ्र ही तीनों लोगों को डुबा देते हैं। यानी कि समुद्र आया, पानी भरा, समुद्र हुआ, समुद्र बढ़ा है, और समुद्र बढ़ने के बाद हवाएं चलने लगी, और उससे बहुत प्रचंड वायु से बहुत शुद्ध हुआ समुद्र, और उससे बड़ी भयंकर मतलब क्या कह सकते हैं उसको, उर्मी यानी लहरें आई, और सुनामी, और उससे उस एक प्रकार का सुनामी कह लीजिए, उससे सारे तीनों लोग, स्वर्ग लोग भी समाप्त हो गए, वो डूब गए उसमें। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी के समुद्र से स्वर्ग में स्वर्ग नहीं डूब सकता है। हमको देखिए बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हम लोग पृथ्वी के जीव हैं, तो बस खाली पृथ्वी के सागर के बारे में सोचेंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पृथ्वी के सागर से समुद्र मतलब पृथ्वी डूब सकती है कुछ हद तक, लेकिन अब स्वर्ग तो नहीं डूबेगा ना। तो ये जल पूरा भर रहा है, स्वर्ग लोक पर्यंत तक भर रहा है, तो केवल पृथ्वी का जल तो बहुत कम है ना, ये बात है। तावत त्रिभुवनम सद्य, तब मतलब जब महरलोक के निवासी महरलोक के तब जाने से जनलोक में चले जाते हैं, तब। अब अच्छा कि आप ये ना पूछेंगे कि कितने बजे कितने प्रश्न कर ले, कितने बजे जाते हैं वो, ऐसा नहीं। त्रिभुवनम तीनों लोक अर्थात पाताल, मर्त्य और स्वर्ग, सद्य तुरंत ही, कल्पांत एधित सिंधवा, जब प्रलय का प्रारंभ हो रहा था उस समय, एधित मतलब उमड़ रहे सिंधु के द्वारा, प्लावयंती प्लावित हो जाते हैं। बहुवचन में इसलिए क्योंकि एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है, स्वर्ग लोक केवल एक नहीं है, बहुत से चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, बहुत सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। किससे प्लावित होते हैं?
तो कहते हैं उत्कटा टोपचंड वाते ऋतोर्मयः, प्रचंड आटोप यानी शुद्ध, शोभ युक्त, शुद्ध का मतलब समझते हैं एजिटेटेड, प्रचंड वात अर्थात प्रचंड हवा के द्वारा ईरित बहाई गई उर्मया यानी कि वेव्स के द्वारा। सिंपल शब्दों में कहें, आप देखिए अब पृथ्वी के रेफरेंस फ्रेम में देखिए, आप अंडमान निकोबार आइलैंड में पिकनिक करने गए और उसी समय प्रलय का समय हुआ तो अब सुनामी आया और ख़त्म कर दिया। वही ये देखा गया है कि जब सुनामी आया था तो लोग उस दिन पिकनिक मना रहे थे। बॉम्बे में भी आया था सुनामी, नहीं आया था, आई डोंट नो कौन से, बे ऑफ बंगाल की तरफ, आई डोंट नो समथिंग। तो जहाँ पे लोग ऐसे आराम से बैठे अपना मतलब वट एवर सन बात कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, और इतने में पूरा लहर उठती और बहा के ख़त्म कर देती। जापान में आया था, बिलीव जापान में आया था, तो पूरा शहर के शहर जो है, अंडमान में भी आया था। आप थे क्या वहाँ पे? न्यूज़ देख, ठीक है, फाइन। वन फाइन डे, so the point is one fine day will not be a fine day absolutely। यही बात आगे और क्लियर होगी। हम लोग सोच रहे हैं कि जगत जैसा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन नहीं साहब, ये टाइमर लगा हुआ है इसका, काउंट डाउन टाइमर, और उसके बाद सब प्रलय हो जाएगी। त्रिभुवन का अर्थ क्या है? त्रिभुवन का अर्थ है पाताल लोक, मर्त्यलोक यानी पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक तक, उसके ऊपर सब कल्प के बियॉन्ड भी रहते हैं। श्रीधरी, भगवान संकर्षण के मुख की अग्नि से त्रिलोकी के जल जाने पर उसी समय प्रलयकालीन प्रचंड वायु चलने लगती है और उसके कारण समुद्र में अत्यंत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और सारा त्रैलोक्य उन बड़े समुद्र की लहरियों में डूब जाता है। अब वो समुद्र जो भी होते हो, अटलांटिक महासागर तो नहीं होता होगा, जो भी होती हो, सारा दर्शनी। सद्य का अर्थ है तुरंत, अर्थात त्रिलोक के दग्ध होते ही उसी समय बिना किसी देरी के, समझे, पहले फूंक दिए गए और फिर डुबो दिए गए। तो डुबोने का कार्य हुआ तुरंत, लेकिन जलने के बाद पहले फूकेंगे और उसके बाद जलाएंगे, ऐसा है, भिगोएंगे, डुबा देंगे, ये बात है। लेकिन दाह के प्रभाव को 100 वर्षों तक समझा जाएगा, समझे आप, मतलब जलाया भी है। तो से आप देखते हैं बैगन का भुर्ता बनाते ही होंगे, तो बैगन के भुर्ते बनाने कुछ टाइम तक भूनना पड़ता है ना, तो अच्छे से भगवान जब भुर्ता बना देते हैं स्वर्ग लोक तक, जो भून जाते हैं अच्छे से, तब फूंकते हैं, तो तब उसको डुबोते हैं, तो 100 वर्षों तक जलते ही रहते हैं। आप कहेंगे कि यह श्रीधर स्वामी को कैसे समझ में आया? क्योंकि श्रीधर स्वामी भागवत पूरा पढ़ लिए हैं। इसको ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, सीटी बज रही है। एनीवेज, अब एक भक्त कह रहे हैं कि किसका 100 वर्ष? अच्छा, जहां तक हम समझ रहे हैं 100 वर्ष का मतलब हो गया दिव्य 100 वर्ष, लेकिन अब आप उसको 12वें स्कंद में देख लीजिएगा। हमारे 100 वर्ष भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आई विल जस्ट नॉट कमेंट ऑन दैट। 100 वर्ष देख लीजिएगा। ये प्रश्न आप 12वें स्कंद में करना, थोड़ा ये प्रश्न कुछ समय के बाद करना, जब मैं 12वां स्कंद पढ़ाऊंगा। डिटेल्स तो अब मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं, इतने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो मान के चलिए कि 100 वर्ष देख लीजिएगा जिसने प्रश्न किया है। लेकिन बात यहाँ पर क्लैरिफाई ये कर रहे हैं कि सद्य का मतलब ये नहीं कि तुरंत बस अग्नि से लाइटर जलाए और पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? खूब जल गए, अच्छे से भुन गए, खत्म हो गया सब कुछ, उसके बाद पानी आ रहा है, डुबोने का कार्य हो रहा है। तो जब वो 100 वर्ष बीत गए, अच्छे से वह जल गए, उसके बाद सद्य हुआ, उसके बाद पानी भरा। भगवान बड़े ध्यान पूर्वक सृष्टि करते हैं और प्रलय भी ध्यान पूर्वक करते हैं। कहीं कहीं कोई अग्नि होती है तो उसमें मान लो 80% लोग जल गए और 10% बच जाते हैं, लेकिन भगवान को 10% बचाने नहीं हैं। अशेष किसी को बचने नहीं देंगे, सबको समाप्त कर देंगे। दैट्स हाउ ही मेटिकुलसली डिस्ट्रॉयज ऑल्सो। ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि अब बचे ही नहीं कोई व्यक्ति। उत्कट आटोप चंड वात ईरित उर्मयः, जिनकी तरंगें अत्यंत प्रबल और आक्रोश से भरी हैं तथा प्रचंड वायु की शक्ति से तीव्रता से हिलती हैं, वे सभी समुद्र
एकत्र होकर तुरंत ही त्रिभुवन को जलमग्न कर देते। तो अब जितने भी समुद्र में इकट्ठे हो जाते होंगे, अब वॉटेवर मैंने देखा नहीं है, सो पानी बहता होगा। और अगर कुछ कम पड़ता होगा तो भगवान गर्भोजल से कुछ पाइपलाइन खींच देते होंगे, भाई इधर से जाओ, पानी भेज दो। कृष्ण कैन डू एनीथिंग। तात्पर्य, कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक, हाँ तो भी क्लियर हो गया। मुझे देवताओं का याद था, मैंने भी प्रभात के तात्पर्य में पढ़ा हुआ था। आप कहाँ हैं? प्रलय हो रही है, आप कहाँ कहीं अच्छे लगे? अरे वो रहो भाई प्रलय में। अभी वो ग्रहों की क्या कहते हैं उसको, अग्नि संस्कार, दाह संस्कार हो रहा है भाई, अभी छोड़ के मत जाइए, अस्थि विसर्जन तक रुकिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती। तो अब 100 वर्ष देवताओं को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये तो अब समझ में आ रहा है कि हमारी गणना के अनुसार 36,000 साल तक अगर कहीं अग्नि जलते रहे और पूरे प्लेनेट में जलती रहे तो बचेगा कौन? ठीक है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। तो जो इससे बात समझ में आ रही है कि देखिए समुद्र में इतनी वर्षा होगी तो समुद्र का लेवल बढ़ ही जाएगा। जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, इफ यू आर अवेयर, कि अंटार्कटिका में कुछ बर्फ पिघल रही है और उससे अगर थोड़ा और अधिक पिघल जाएगी तो यहाँ 1-2 मीटर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। और अगर 1-2 मीटर भी जल बढ़ गया तो बहुत सारे सिटी उसमें डूब जाएंगे। अब ऐसा कुछ थ्योरी बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा पानी अगर बढ़ गया तो यहाँ लेवल बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर 36,000 साल तक नॉनस्टॉप पानी गिरेगा तब क्या हालत होगी। और यहाँ पानी ऐसा नहीं कि उससे राजस्थान में बारिश होती है हल्की हल्की थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं होती है। वो कहा जाता है कि हाथी का जितना पाँव है उतना मोटा मोटा धार गिरता है। दैट इज कॉल्ड प्रलय जल, प्रलय की बारिश। और वो 36,000 साल तक होती है। यहीं आप देख लीजिए, इस बार वृंदावन में बहुत बारिश हुई। नॉर्मली इतनी बारिश नहीं होती है, ये कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। तो कुछ अधिक बारिश हो जाती है तो कितना कीचड़ होता है। आपके इधर बॉम्बे में तो बहुत बारिश होती है, एक बार तो वहाँ पे बाढ़ भी आ गई थी बारिश की वजह से, इज इट नॉट, कुछ साल पहले आई थी। तो 36,000 साल तक बारिश होगी तो पूरा भर नहीं जाएगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक है। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ है। ये घात प्रतिघात का क्या मतलब है? पहला घात था अग्नि का और दूसरा प्रतिघात था जल का। कि मान लो कोई ऐसी चीज हो जिसको जलाया नहीं जा सकता लेकिन भिगोया जा सकता है, तो भीग कर खत्म किया जाए। जैसे लोहा, फॉर एग्जाम्पल, लोहा नहीं ऐसे पिघल तो जाएगा ही, लेकिन मे बी सम थिंग्स जो अग्नि से प्रभावित ना हो लेकिन पानी से प्रभावित हो जाए, जंग लग के खत्म हो। मतलब पॉइंट इसका है कि भगवान उसे खत्म कर देंगे। प्लास्टिक भी मोस्ट प्रॉब्ली। तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ है। इसका क्या मतलब है? आंशिक प्रलय किसको सूचित करता है? जो प्रलय ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होती है उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। आंशिक क्यों कहते हैं? आप बताइए कि अभी तक के डिस्कशन के अनुसार इस प्रलय को आंशिक प्रलय क्यों कहा जा रहा है? माइक पे बताइए, प्रयास कीजिए, माइक पे बताइए। आंशिक का क्या अर्थ होता है पूरा बताइए। आंशिक मीन्स थोड़ा। आंशिक मीन्स थोड़ा। तो अब ये जो प्रलय हो रही है इसमें क्या क्या प्रलय होगा और क्या क्या नहीं होगा? 3 त्रिलोक नष्ट हो जाएंगे और ऊपर के 4 लोक एज इट इज रहेंगे। तो आंशिक हुआ कि नहीं? अगर 14 के 14 भुवन नष्ट होते तो वह संपूर्ण प्रलय कहलाती, वो प्राकृतिक प्रलय कहलाती है। और क्योंकि 4 लोक नष्ट नहीं हुए इसलिए आंशिक प्रलय कहलाती है। ये बात है। लोकों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती, अर्थात वह जो नहीं है। अब ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, इस जगत में लोग घर बांधते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह खुद भी इस घर में बहुत समय तक नहीं रहने वाले। जब आप ट्रेन में बैठते हैं, आप लोग ट्रेन से आए कि हवाई जहाज से आए? ट्रेन से आए तो मेरे ख्याल से 3rd AC तो लिए ही होंगे कम से कम। हाँ, तो 3rd AC में बैठे होंगे तो जैसे बैठे थे जितने आग्रह से, वो याद रहता है कि ये 24 घंटे का सफ़र है। आई थिंक 24 घंटे का ही सफ़र है। दिस इज़ नॉट माई होम।
पूरे परिवार के संग ही बैठे ना आप, और हम बहुत से अन्य लोगों को भी देखते हैं, हम लोग खुद भी बैठते हैं, अच्छी सुविधा है, अच्छा बर्थ है, ये है फलाना ढिमकाना, लेकिन व्यक्ति भूलता नहीं है कि यहाँ केवल थोड़ी देर के लिए हैं। ये आपको बहुत सिंपल बात लगती होगी, बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन इट इज जस्ट, इट विल मेक सो मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डे एंड नाइट। जो भी व्यक्ति भोगों में लगा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घर नहीं रख सकते, या पति स्वीकार नहीं कर सकते, या बच्चे स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्र नहीं कह रहा है। लेकिन ये भी नहीं कह रहा है कि इनको चिरस्थायी मान लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चिरस्थायी नहीं है। इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्या होते हुए नहीं देखते हैं? देखा ही जा रहा है आजकल के कितने समर्थ लोग हैं, पता लगा बम मारा खत्म, अब वो हैं कहाँ पता नहीं, खाली फोटो के रूप में है, वो एक्सपेंशन के रूप में, बट वेयर ही हैज गॉन। तो यानी कि क्या नहीं है, क्या ये घर नहीं है? घर तो है, लेकिन ये जो भावना है ये कि मेरा घर है, ये नहीं है, ये गलत बात है। जब भी ये भावना होती है ना हमारी ममता की ये वस्तु मेरी है, तो एक और भावना रहती है कि ये वस्तु हमेशा मेरे पास रहेगी। अग्रीड? और इंट्यूटिवली हम जानते भी हैं कि ये वस्तु मेरे पास नहीं रहेगी। जो लोग जवान हैं, बहुत सुंदर हैं, उनको बड़ा भय होता है किस चीज़ का? वृद्धावस्था का, क्योंकि वृद्धावस्था में दांत गिर जाएंगे, कोई देखना नहीं चाहेगा उनको। जिन हीरोइनों को अब वो जो बुढ़ी हो गई हैं, तो उनके फोटो कोई नहीं देखना चाहता है। उनके फोटो भी अगर देखना चाहता है तो वो जो जवान थी, जो पहले के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, वो सब समाप्त हो गए। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस इज फिनिशिंग, समाप्त हो रहा है, ये बात है। तो जैसे ही व्यक्ति समझता है कि ये टेम्परेरी है, उसमें आसक्त नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ प्रभु मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ दूसरे भक्त को देने के लिए, तब आप खुश हो जाएंगे क्या कि अरे वाह हमको, हाँ ये कहेंगे अरे फालतू में 1,00,000 रुपए दे रहा, टैक्स पड़ जाएगा। लेकिन एक टैक्स की बात छोड़ दीजिए, मैं या टैक्स नहीं कैश दे रहा हूँ, ये ऐसा करिए मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, सामने को वाले को दे देना। तो अब जब जान रहे हैं कि इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, 5 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए कुछ वस्तु आपके पास है, तो उसमें कैसे आसक्त हो जाएगा बताइए व्यक्ति? बहुत लॉजिकल बात है ना, आपने देखा भी होगा ऐसा। हाँ कैशियर भी कह सकते हैं, लेकिन एक कैशियर वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, कैशियर नहीं आप, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लिख रहा है कि हाँ मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बहुत समय तक नहीं रहेगा, मिनट 2 मिनट के लिए मेरे पास रहेगा, उसके बाद मैं दूसरे को दे दूंगा। तो ये आने की खुशी और जाने का दुख तो नहीं हुआ ना, है ना? लेकिन अब देखिए कि कितना बड़ा ज्ञान है, सब गोबरेला बने हुए हैं। गोबरेला जानते हैं आप? एक कीड़ा है और अच्छा फोटो बनाया गया था, तो गोबर खाता है, तो गोबर के कणों को वह रोकता, मतलब बनाता जाता है। तो आप जानते हैं कि वो स्नोबॉल इफेक्ट टाइप का कुछ होगा, गोबर से वो मिलते मिलते वो गोबर बड़ा होता जाएगा। तो लाते लाते जब तक वो ठेल ठेल करके वो अपने घर में लाता है छिद्र में, तो इतना बड़ा हो जाता है गोबर का वो टुकड़ा कि वो छेद में ही नहीं जाता, यानी कि उसके लिए खाने के लायक रहता ही नहीं, स्टोर कहाँ करेगा बेचारा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, ये बनाते हैं। कल ही हमको एक भक्त मिले, कह रहे थे वृंदावन आके हमारी भक्ति लग रहा है कुछ कम हो गई। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं जब से आया हूँ तब से मकान ही बना रहा हूँ। तो हमने कहा ये वृंदावन की वजह से नहीं हुआ, आपकी गलती की वजह से। आप आते 5 मिनट में खरीद देते, और हुआ भी जहाँ वो अभी रुके हुए हैं वहाँ वो किराए पे रुके हुए थे, और वो मकान मालिक बोला कि बोले हमें खरीदना है इसे, कितने का? 15 लाख। ठीक है ये लीजिए। और ऐसे लग रहा है ना टमाटर कितने रुपए का है, तो इतना पैसा है कि 15 लाख का जो रूम था वो तुरंत दे लिए। तो वो समझना चाहिए कि देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 साल से वह अभी तक एक बहुत छोटे रूम में रह रहे हैं, जितना ये मेरा रूम है उससे भी छोटा रूम है, इज इट नॉट? एंड ही इज स्टेइंग देयर। तो इसी प्रकार से वो एक दूसरा बड़ा फ्लैट खरीद लेते, हरे कृष्णा और ऑर्चिड में कहीं कहीं खरीद, एनी डैम इज इन प्लेस, एक ड्राइवर रख लेते। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। सामान्यतः गृहस्थी में अपने घर की कीड़ा लगा ही रहता है, अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर इतना व्यक्ति उलझा हुआ उसमें कि भक्ति करने में दिक्कत आ रही है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ उपस्थित कितने लोग अपने घर में हैं, मतलब जस्ट
वांट टू टेक अ फीडबैक, और अभी फंसाऊंगा आप लोग को कि नहीं, कितने लोग इस समय अपने घर में हैं? संकर्षण प्रिय माता जी अपने घर में हैं आप? माता जी कंफ्यूज हो रही, नहीं घर तो अपना ही है, लेकिन अगर मैं, अरे वीडियो ऑफ कर दिया अरे भाई देखिए, विचार कीजिए, घर तो नॉर्मली एक ही व्यक्ति के नाम पे होता है, तो अगर आप अपने पिताजी के घर में हैं या अपने पति के घर में हैं, तो घर तो आपका भी नहीं है ना, आप लोग अपने घर में रहते हैं। हाँ, लेकिन आपके नाम पर अभी तो नहीं है ना, तो अभी भी तो आप किराए पे रह रहे हैं ना। और वो व्यक्ति किराए नहीं ले रहा है और ले रहा है वो अलग बात है, लेकिन पिताजी के घर में रह रहे हैं कि नहीं? तो अब बात ये है कि आपको विश्वास है कि ये मेरे पिताजी हैं, तो मुझे घर से नहीं निकालेंगे। और जिस घर में मैं यहाँ पे रह रहा हूं ना, प्राय लोगों को भ्रम हो जाता है, अच्छा ले लिए आप हमने कहा हमको दे दिया गया है और हम रह रहे हैं, तो जब जब कोई व्यक्ति देगा तो आप लेंगे ना उसको, तो यही कहा जाए ना कि मैं ले लिया हूं। नॉट, और मान लीजिए, और क्या हो सकता है राधा रानी की इच्छा हो कि मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहूं? हमेशा से मेरा मतलब है जब तक मैं जिंदा रहूं, तो मुझे मकान खरीदने की क्या जरूरत है? और आई मीन आई सी लाइक दिस, मान लीजिए कोई बम आके गिरा देगा तो मुझे दुख नहीं होगा कि मेरे मकान पे गिरा है। सो मेनी एडवांटेजेस, सो मेनी। एक्चुअली मूल बात तो ये है कि विदुर जी कहते हैं कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 5 चीजें मिलेंगी। पता है क्या? कुछ याद है? देखना, बड़ा मजेदार है। एक है दोस्त, दूसरे हैं दुश्मन इंटरेस्टिंग है। तीसरा है तटस्थ, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं, मरो जियो, अच्छा मर गए, हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। और चौथे हैं आश्रय देने वाले, और 5वें आश्रय लेने वाले। ये जबरदस्त है। तो हमको आश्रय मिलना ही है तो काहे इतना चिंता करना? इज इट नॉट? तो यही माया कहलाती है कि थोड़े समय के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ सालों के लिए यहाँ हम लोग अपने पंख फड़फड़ाते हैं प्रथम स्कंद में कहते, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप देखते होंगे वो कुछ, हाँ देखा, हम लोग कहाँ गए थे जहाँ देखे थे हम लोग, वी हैव सीन स्लॉटर हाउसेस, बट कहाँ देखे थे, कौन से शहर में देखे थे हम लोग? किसी शहर में गए थे हम लोग अभी लास्ट टाइम हम लोग ट्रैवलिंग में। कहाँ हमारी ट्रैवलिंग पार्टी कहाँ गई थी? फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद, यस। तो फरीदाबाद में देखा कि मुर्गियाँ जो है वो, बूचड़ खाना तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, केज में बंद रही हैं, बंद हो और थोड़ा सा फड़फड़ा रही हैं, और सामने दूसरी उनकी पार्टी का एक मुर्गी कट रही है। दैट्स हाउ इट इज। थोड़े थोड़े समय के लिए हैं, और थोड़े थोड़े सुख को भोग करके व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत सुखी हैं, और पता चला कि मर गए। एक व्यक्ति हमारे, क्या नाम है, अभिषेक, अभी तो उनका अभिषेक नाम है, क्या नाम है अभी, अभिनंदन कुछ तो नाम है, दीक्षित नाम भूल रहा हूँ, अभिनव कृष्ण। तो बता रहे थे कि उनका एक सीनियर था, वो 28 साल का, वो जॉब को इंटरव्यू देने के लिए गया था हैदराबाद, रास्ते में ट्रेन में ही उसको हार्ट अटैक पड़ गया, मर गया। 28 साल में हार्ट अटैक पड़ना चाहिए? ये कह रहे नॉर्मल है। नॉर्मल है तो लोग स्वीकार क्यों नहीं करते कि देन वी कैन डाई टुडे? ये सब बात प्रपात कह रहे हैं, यही माया है। अपना कुछ भी नहीं है और फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आएंगी, तो हमको अच्छा लगा सुन करके। हमको बात याद आ रही है कि माता जी का एक माता जी कहीं हैं, कहीं पे शायद कानपुर में कहीं पे होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन उन्होंने कॉल किया कि आप लोग क्या, आपका हमारा लड़का आपके प्रवचन सुनता था, वो भाग गया, आप लोग बोलते हो कि सब मोह माया है। तो मैंने कहा ये बताइए कि क्या नहीं है? अगर हम कह रहे हैं कि ये मोह माया है, तो आप, हम खाली कह ही रहे हैं और है नहीं क्या? ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ बताइए, झूठ बोल रहा हूँ। हम में से कोई जन्म लेता ही नहीं है, फिर भी माँ पिता ही नहीं, चाची चाचा ताई सारा संबंध बना के चल रहा है। ये माया नहीं है? बताइए, मोह नहीं है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अलग बात है। एक भक्त कह रहे हैं, फिर अभी बहुत मजेदार प्रश्न है, फिर जो मनुष्य पृथ्वी पर बचे रहते हैं उनकी मृत्यु जलने से, डूबने से हो जाती है। अरे भैया, जो ये बताइए कि जब पानी भर रहा है तो नीचे की माली में पहले भरेगा और फिर ऊपर भरेगा, कि पहले ऊपर भरेगा और नीचे से फिर नीचे वाले भरेंगे? स्वर्ग लोग जब फूंका जा रहा है तो पृथ्वी लोग तो पहले फूंक दे जाएगा ना। चलिए, अब बड़ी मजेदार बात है।
प्रश्न किया गया था, किसने किया था हम भूल रहे हैं, कि भाई ये जब महरलोक के लोग हैं, जब ये प्रलय होती है तब ये लोग करते क्या हैं, पता क्या जैसे गांव में लोग खाली होते हैं, प्रायः देखा जाता है, इधर आप जाइए भरतपुर, रास्ते में गांव में होते हुए जाइए, एक रास्ता है, तो प्रायः बुढ़े सारे पत्ते खेलते रहते, काम तो कुछ है नहीं। तो कोई सोचे कि कि क्या ये लोग पत्ते खेलते हैं नहीं नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और ये बड़ी मजेदार बात है। प्रलय हो गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी भगवान विष्णु रहते हैं। ध्यान देना होगा कि देवता भी नष्ट हो गए। जिन देवताओं की उपासना लोग कर रहे हैं, वह देवता उनके लोकों के साथ भी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन प्रलयकालीन जल में भगवान विष्णु अनंत शेष पे शयन कर रहे होते हैं, और ये महरलोक के लोग, जो लोग जनलोक में गए थे, वो फिर से उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। सारी क्वेश्चन समझ में आ गई? मेरे पीछे बोले। अंतः सतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। अन्तः सतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। अन्तः स्वतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। अन्तः सतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। बोलिए। अन्तः सतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। अन्तः सतस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरिः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि, ये प्रभुपाद जी का स्टाइल हमको बड़ा अच्छा लगता है। परम पिता परमेश्वर अर्थात भगवान हरि, नाम भी बता देते हैं, अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं, और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। फोटो देख रहे हैं आप, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, क्योंकि यहाँ पे प्रलय नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन भगवान विष्णु हैं, वह अनंत शैया पे लेटे हुए हैं। अब ऋषियों को आप लोग अपने मन से रख देना वहाँ पे कि वह स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, तो उनके उपलक्षण से आपको अन्य लोगों को भी ग्रहण करना होगा। आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहे ब्रह्मा जी? कमल नहीं दिख रहा है आपको? ब्रह्मा जी इतने छोटे कि आप उनको नेग्लेक्ट कर दिए हैं, क्या करें? ठीक है। अनंत आसन, स्पष्ट है, अनंत अर्थात शेष की शैया जिसकी है, सह वह है प्रसिद्ध हरि भगवान विष्णु, तस्मिन उस सलिले, तस्मिन मतलब उस सलिले यानी जल के अंत बीच में, यानी कि प्रलय का जल है उसमें, उसके बीच में योग निद्रा निमीलाक्षः, योग निद्रा द्वारा आंखें बंद करे रहते हैं। निमीलित मतलब मिले हुए, और अक्ष मतलब आंखें, जिनकी आंखें मिली हुई हैं। आंखें मिलने का मतलब होता है क्या? आंखें बंद हैं। आंखें बंद का मतलब पलकें गिरी हुई हैं, ये अर्थ है। लेकिन भगवान सो नहीं रहे, भगवान योग निद्रा में है। भगवान की एक शक्ति से योगा कहते हैं, उस शक्ति के प्रभाव से भगवान अपनी आंखें बंद किए हैं, बट वो पूरी तरह सचेत हैं। जठरीकृत, पूरे विश्व को वह अपने जठर में अटाए रहते हैं। हम लोग पहले सुन चुके हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में, और उन्हीं की नाभि से फिर से सृष्टि होती है। गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जनालय एवं जनलोक में महरलोक से आए हुए भृगु आदि अन्य ऋषियों द्वारा स्तूयमानः आस्ते, प्रशंसा किए जाते हुए स्तुत रहते हैं। समझ पा रहे हैं बात? महरलोक से कौन लोग भागे थे? जिनको हीट बहुत लग रही थी, तो वह उस तप रहे महरलोक से चले जाते हैं। कहाँ पे? जनलोक में। तो जनलोक से वो कहाँ भी रहते हो, वहाँ तो वहीं से प्रार्थना करते होंगे, वी हैव नो आइडिया, बट वहाँ से या कहीं और स्थान पर स्थित होकर वह भगवान गर्भोदकशाय विष्णु की स्तुति करते हैं, जो कि प्रलयकालीन जल में लेटे रहते हैं और अनंत शैया पर।
अनंत शैया, अनंत शेष उस जल में विद्यमान है, उनके ऊपर भगवान विष्णु सोते रहते हैं। सोते रहते हैं मतलब उनकी नाक आंखें बंद रहती हैं योग निद्रा के प्रभाव से, अर्थात वो तमोगुण नहीं है। अंतः स तस्मिन् सलिले, उस स मतलब वह भगवान, वह प्रसिद्ध भगवान श्री हरि, तस्मिन् सलिले उस जल में, अंतः उसके बीच में आस्ते रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अनंत आसन हरि, अनंत के आसन पर वह हरि रहते हैं। योग निद्रा निमीलाक्ष, उनकी आंखें योग की निद्रा के द्वारा निमीलित यानी कि बंद रहती हैं। स्तूयमानो जनालय, और वह जनलोक में गए हुए महरलोक के निवासी भृगुवादी जो हैं उनके द्वारा स्तुति उनकी होती है। अब एक विचित्र बात है, मैं अभी सो ही रहा था, रेस्ट कर रहा था, तो इन्होंने बोला कि आप कितनी गहरी नींद में थे कि पार्सल वाला आया, आवाज़ हुई, ये हुआ वो हुआ और आपको पता ही नहीं चला। ऐसा आप लोग संग भी होता है? मेरे संग भी होता है। नहीं होता है तो वायु बढ़ी हुई है आपकी, मतलब नींद ठीक से नहीं आती। तो नींद अगर गहरी आती है तो बाहर क्या आवाज़ हो रही है व्यक्ति को नहीं पता चलता है, और इसके लिए क्या कहते हैं, अरे यह तो मरे जैसे सो रहे थे। जैसे कोई मरा व्यक्ति हो, उसको आवाज़ दीजिए तो वो नहीं कुछ रिस्पॉन्ड करता है ना, तो ऐसे ही कुछ लोग सोते हैं कि उनको कुछ भी आवाज़ देंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी धारणा भगवान विष्णु की नहीं करनी चाहिए कि सबको मार दिया, अब वह भी मरे प्राय सो रहे हैं। ये बात बड़ी अद्भुत है। जो व्यक्ति सो रहा हो उसको गाली दीजिए, अबे 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 तबे करिए, ये कहे कि अरे आप तो भाई महान भक्त हैं, ये हैं वो हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो क्या ये ऋषिगण पागल हैं कि एक सोते हुए व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं? कभी किसी ने आपको अच्छा शब्द कहा है जिंदगी में? ऐसा मत कहना कभी नहीं कहा, लेकिन जागृत अवस्था में किया है ना। अगर कहे देखिए हम आपसे बड़ा मीठा बोलते हैं, कब? जब आप सो रहे होते हैं, तब कहेंगे व्हाट डज दैट मैटर। आप जब मैं सो रहा हूं तो आप मुझे मीठा बोलोगे तो फर्क क्या पड़ता है? लेकिन कितनी सुंदर बात है, कोई नहीं है, प्रलय में से कोई है नहीं, और ये ऋषिगण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, और भगवान सो रहे हैं, लेकिन वह योग निद्रा में सो रहे हैं, इसलिए वह उनकी स्तुति को सुनते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो क्योंकि दिमाग में हमारे ड्रिल कर दिया गया कि तुमको बोलना है और तुमको सुनना है, तो हम ये सोचते हैं कि हम ही बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं। अग्रीड? एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ही सुन रहा हूं? मैं बिल्कुल सचेत हूं कि मैं सुन रहा हूं, और मुझे इसलिए भी मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग भी सुन रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस वेरी ड्रामेटिक पॉइंट? मैं सचेत हूं कि आप लोग भी सुन रहे हैं और मैं तो सुन ही रहा हूं। कोई डिफिकल्टी? लेकिन कुछ अंतर पड़ गया ना। अगर मुझे ये लगे कि केवल मैं ही सुन रहा हूं तो मैं बहुत देर नहीं बोल पाऊंगा। आप लोग ट्राई करना घर जा करके और बोलना कि जिसमें आपको ये लगे कि आप ही बोल रहे हैं, तो कुछ दिन बाद तो घोषित कर दिया जाए कि आप पागल है कि नहीं? मैंने बताया था ना कि मुझे लोही बाजार में व्यक्ति मिला, बोले ये कुछ लोग सामने रहते भी हैं या आप अपने से ही बोलते हैं? हमने कहा चलो हम बोल रहे होते अलग बात है, लेकिन तो मैं कई बार मजाक करता हूँ, हंसता हूँ, तो ये तो फिर घोषित हो जाएगा ना कि मैं पागल हूँ। अकेले खुद से कैसे मजाक करूंगा भाई? तो आप समझिए, वंस यू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा हियर्स योर चैंटिंग, थिंग्स चेंज। और मैं भी इसको पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन ये प्रभुपाद जी के अपने लेक्चर में कह रहे हैं, इट्स अमेजिंग कि अगर राधा कृष्ण दरवाजा खोल के आ जाएंगे, देन हाउ विल यू चैंट? तो धीरे धीरे सचेत होने की बात है। आप कार्तिक में तो हैं ही अगर वृंदावन में, या आप ऑनलाइन भी सुनना। लास्ट दिन कीर्तन करते हैं परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, और बार बार कीर्तन के बीच में बोलते हैं ही हियर्स यू, ही हियर्स यू। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा, तो ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा और वो खुद भी सुनना नहीं चाहते, है कि नहीं?
बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज हियरिंग यू, दैट इज डिफरेंट। तो मैं ऐसा बातें क्यों कह रहा हूं? जब भगवान सो रहे होते हैं तब भी सुनते हैं, जब दृष्ट हैं, जब दिख रहे हैं सोते हुए तब भी वह स्तुति सुनते हैं। तो मंदिर में तो आपको दिख रहे हैं खड़े हुए, कभी भगवान कृष्ण बलराम आपको सोते हुए दिखे? हमेशा तो खड़े रहते हैं अलर्ट, एकदम मुस्कुराते हुए। वह सुन रहे हैं, इज ऑलवेज, इसीलिए इनका नाम है नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे। नैमिषारण को अनिमिष क्षेत्र भी कहा जाता है। अनिमिष मतलब भगवान, जिनकी निमिष, इनकी पलक कभी नहीं झपकती। ठीक है, ये बात है। कमेंट्स को एंड में ले लेता हूं मैं, हमको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। अगला श्लोक तो हम कल ही लेंगे। श्रीधरी, जिस समय एकार्णव, एकार्णव मतलब जिसमें एक ही सागर है और कोई सागर नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि ये गर्भ सागर के बारे में बात हो रहा है। जिस समय एकार्णव के भीतर शेषशायी भगवान योग निद्रा के कारण अपनी आंखें बंद करके शयन करते हैं, उस समय महरलोक से जनलोक में गए हुए भृगु आदि महर्षिगण तथा दूसरे जनलोक में रहने वाले ऋषिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि केवल महरलोक के ही लोग बोल रहे हैं, जनलोक के जो ऋषि हैं वह भी भगवान की स्तुति करते हैं। सारार्थ दर्शनी, योग निद्रा निमीलाक्षः, योग निद्रा के प्रभाव से जिनकी दोनों नेत्र बंद हो गए हैं, जैसे यहां निद्रा के प्रभाव से आंखें बंद होती हैं। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, स्पेशली उस दिन जो बहुत नींद आ रही होती है। मुझे याद है, अपने ही भी मजाक बना लेना चाहिए, सबका तो बनाता ही हूँ। एक दिन थका भी, उस समय थोड़ा शरीर में थकान बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हो रहती थी। तो मैं क्लास में बैठा था, ऐसे बैठा था, वैसे ऐसे पीछे पीछे झटका मारते, मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी नींद आ रही है, हम अब और नहीं बैठ सकते। मंदिर में जब ब्रह्मचारी आश्रम में रहते तो थोड़ा सा बाध्यता रहती कि नहीं भी है तो बैठना है। तो हो बाप रे, वो तो बहुत, उस दिन तो बहुत, उस दिन शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत नींद आ रही थी। और ये तो हमने देखा है कि लोग बैठ रहे होते हैं, ऐसे करके सो जाएंगे और उसके बाद मुंह से लार गिरना, कुछ लोग कराटा मारना शुरू कर देते हैं। ये देखा गया, एकदम दृष्ट है, बगल में बैठा है, ऐसे कराटा मार रहा है, तो फिर उठ गया, देखता है किसी ने सुना तो नहीं मेरी कथा। खूब सो लिया। तो ये क्या है, यहाँ निद्रा देवी के प्रभाव में आंखें झूल रही हैं। तो वैसा नहीं कह रहे हैं, योग निद्रा के प्रभाव से जिनकी आंखें दोनों नेत्र बंद हो गए। इज नॉट कंट्रोल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज हिज एनर्जी। अंतर है, नींद मेरी एनर्जी नहीं है, मैं निद्रा के प्रभाव में सोता हूं, लेकिन भगवान योग निद्रा के प्रभाव में सो रहे हैं, वो उनकी शक्ति है। शक्तिमान के अंतर्गत शक्ति चलती है। अब उनकी इच्छा है वो सोएं, तो उनकी शक्ति उन पर इस प्रकार से प्रभाव दिखा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां योग से तात्पर्य विमल आदि चित्त शक्ति की प्रवृत्ति से है। भगवान की बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं और उनकी जो एक्शन है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे ये एसी की प्रवृत्ति क्या, ठंडी ठंडी हवा देना, तो ये एक प्रवृत्ति है। तो चित्त शक्ति की प्रवृत्ति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्य। तो विमला आदि बहुत सारी शक्ति हैं, उनका नाम अभी बताया जाएगा। उसमें से एक है योग, जिनमें पंचमी शक्ति योग कहलाती है। वही उस समय निद्रा के रूप में थी, जिनके द्वारा भगवान ने नेत्र बंद किए। जनालयी अर्थात जनलोक में निवास करने वाले मुनिगण द्वारा वे स्तुति करते हुए उनकी उपस्थिति में स्थित थे, मतलब भगवान के सामने उपस्थित थे। नोट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैष्णवों द्वारा शास्त्रों के अनुसार 16 शक्तियों का वर्णन किया गया है जो भगवान की हैं। भक्ति विवेक और अन्य ग्रंथों में उन्हें शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। 16 प्रमुख शक्तियां हैं, गिनिएगा। श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या। 7 हो गए, ठीक है। और 9 अन्य जो विमला से शुरू होती हैं। विमला और अन्य शक्तियां महावैकुंठ के विवरण में सूचीबद्ध की जाएंगी। वे शक्तियां हैं विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना। 8 है ना, एक छूट गई लग रहा है। एनीवेज, लेकिन जो इसमें काउंट करते हुए चलेंगे तो 5वीं कौन सी है, योगा। दिख रहा है ना 5वीं। तो जो 5वीं है उसी को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है कि वह 5वीं जो है वो योगा है। उसी योगा शक्ति के प्रभाव से वह निद्रा में थे, ये बात बोल रहा है।
तात्पर्य, हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी। जब भी योग शब्द व्यवहृत किया जाता है इसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए, ट्रांसेंडेंस का। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो वो कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन भगवान सोते हुए भी बहुत कुछ कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एक अद्भुत सी बात है। भगवान की योग शक्ति उस शक्ति को रेफर कर रही है जो एकदम जो अचिंत्य चीज है, जो हो ही नहीं सकती, उसको भी घटित कर दे। पश्य में योगम ऐश्वरम, भगवान गीता में कह चुके हैं। भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्म भूत भावना, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो योग ऐश्वर्य का मतलब ऐसा ऐश्वर्य जो असंभव कार्य को भी संभव कर दे। ये भगवान की शक्ति है। भगवान के अंदर सब कुछ है और भगवान सबके अंदर भी हैं। तो ये अद्भुत बात है ना। आप इस रूम के अंदर हैं, लेकिन ये रूम आपके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान सभी के अंदर हैं और भगवान के अंदर भी सब कुछ है। जैसे कि भगवान ने दामोदर लीला में दिखाया, वो माता यशोदा के सामने छोटे बच्चे के रूप में है, लेकिन मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड उसके अंदर हैं और उसके अंदर माता यशोदा भी हैं और वह कृष्ण के मुख को खोलवा रही हैं। ये कैसे होगा भाई? तो ये भगवान की योग शक्ति है कि कुछ भी वह कर सकते हैं। अगला श्लोक हम आज नहीं लेंगे, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कर लेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त के हैं? क्या सूर्यदेव और चंद्रदेव भी नष्ट हो जाते हैं? मैं महर लोक के खाली हो जाने के बाद वहां क्या होता है प्रभु जी? अच्छा, और वहां कोई ये प्रश्न करने के लिए बचता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि वहां आप जिस सीट पे बैठी हैं, अगर वह सीट प्लास्टिक की बजाय तवे की हो जाए, गरम तवे की, तो क्या करेंगे आप? वहां पे क्या होता होगा बताइए। क्या करेंगे आप? गरम तवे या गरम कढ़ाई में आप पॉपकॉर्न उगा सकते हैं, पॉपकॉर्न उगा नहीं सकते, पॉपकॉर्न फुला सकते हैं। तो यही कहूंगा कि महर लोक में लोग पॉपकॉर्न भी उगाने के लिए नहीं, फुलाने के लिए नहीं रहते। इट इज सो हॉट, व्हाट विल यू स्टे, व्हाट विल यू डू देयर? यही देख लीजिए, इस समय तो ठीक से टेम्परेचर है, 40, 52, 45, 50 डिग्री हो जाता है, तो लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तब तो अभी तो प्रश्न कुछ बन नहीं रहा है, अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं रहता वहां पे। आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, जब पास में कोई होता है तो हम और अच्छे से चैंटिंग कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्शियस कि वो मेरे जब सुन रहे हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में ही रहते हैं, नेक्स्ट एकादशी देवथुनी है, क्या ये सही है? हमको वो आज तक पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है। वो 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में रहते हैं, हमको कुछ है ही रहते, लेकिन किस तरह से है उनको समझ में नहीं आया, इसलिए हम इस पर चुप रहेंगे। पहले कहा गया था कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समय ब्रह्मा जी और सारे जीव भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में सो रहे होते हैं, और अब यहाँ कहा जा रहा है कि जनलोक तपलोक लोक के निवासी रात्रि के समय भगवान के उदर में सोते नहीं हैं। इसको कैसे समझे? देखिए, उस टाइम मैंने आपको बताया था एक बात कि मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वहाँ पे जनलोक तपलोक वाले क्या कहते हैं। आप उन रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैंने कहा मैं आप लोग के संग ही भागवतम पढ़ रहा हूँ, और इतने डिटेल में मैं कभी पढ़ा भी नहीं हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर जब डिटेल में पढ़ूंगा तो वो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको मैं रिवाइज कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अपडेटेड वर्जन इज दिस कि सारे लोग नहीं जाते हैं, ब्रह्मा जी सोते जरूर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उस तरह से नहीं सोते जैसे हम और आप सो रहे हैं। हमने सुन लिया है कि ब्रह्मा जी उस समय भी इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं कि आगे सृष्टि दोबारा कैसे करनी है। वी कैन नॉट कंसीव ऑफ पर्सन हु हैज बॉडी ऑफ इंटेलिजेंस। आप ब्रह्मा जी को वही सोच रहे हो ना कि जैसे हमारा शरीर है उनका शरीर, वैसे उनका शरीर नहीं है, वो बुद्धि तत्व से बने, तो उनको उस तरह से नहीं सोना होता कि थक गए, लाइक दैट, ऐसा करके नहीं सोते हैं। वो क्या करते हैं वही जानेंगे। क्या भगवान शेष को प्रलय काल में हम पर दया नहीं आती? प्रश्न अच्छा है कि भगवान संकर्षण, ये
फूंक देते हैं उनको हम पर दया नहीं आती। मेरा प्रश्न ये है कि हमें भगवान पर दया नहीं आती? पूरा ब्रह्मा का एक दिन बीत गया और कितनी सृष्टि बीत गई, भगवान पालन किए जा रहे हैं, हम एक बार हरि नाम भी नहीं बोल सकते हैं? बात तो ये, इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि इन लोग की अकल आई नहीं। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया, एक बात नहीं समझ पाए कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भगवान के पास जा सकते हो। तो ये उनकी दया ही है कि कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा है, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं कि कुछ रेस्ट भी चाहिए जीवों को। कुछ ऐसा हम लोग धूमिल याद है कि कुछ रेस्ट देते, चलो अब रेस्ट करो, अगली बार फिर तुम शुरू करना। अभी मैं एकदम कोट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं तात्पर्य में पढ़ चुके हैं कि जीव अब शांति से बैठे। अभी तो पढ़ ही चुके हैं, तुझ टीम शांति से बैठ गए। अच्छा ये बताइए, दिन भर आप काम करते हो, रात में सोते क्यों हो? आप लोगों को कल से रात्रि, आज से रात्रि, आज से अब रात्रि नहीं दी जाएगी। हाँ भाई, कितने लोग इसको दया मानेंगे कि भैया दया कीजिए? अच्छा, हमको जब नींद आती ना तो हम पर दया कीजिए, हम सोना चाहते हैं, चाहिए यहाँ से, तो है ना। तो कुछ ये भी दया है ना कि सोने का मौका मिले। तो आप ये सोच रहे हो कि अभी ग्रह फूंक दिए भगवान ने तो दया नहीं है, लेकिन सोने का मौका दे रहे तो ये भी तो दया है। और दूसरी एक अमेजिंग बात है कि मान लो घर फूंक दिए तो तेरे घर के जो फूंक दिए, अगर आपका घर है ही नहीं तो वो फूके या ना फूके आपको क्या दिक्कत है? जैसे अभी 2017 में बाली में एक ज्वालामुखी फटा था, आप लोगों को न्यूज़ आई थी। देखिए आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, कितने घर फूक गए वहाँ पे, आप लोग कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आपका घर है ही नहीं। तो अगर भगवान स्वर्ग लोक फूंकते हैं तो आपका स्वर्ग लोक है, वो आपका पृथ्वी लोक है नहीं। वो अपना इस तरह सृष्टि करते हैं और अपना ही फूंकते, तो आपका तो कुछ गया नहीं ना। अरे देह ही हमारा नहीं है तो फिर हमारा ग्रह कैसे हो सकता है? मेक सेंस? वो तो रहने के लिए दिए हैं, अब जब नहीं इसको उपयोग कर रहे हो तो फूंक देंगे। अब दोबारा जब सृष्टि करेंगे तो दोबारा आना, फिनिश। तो इंटरेस्टिंग है, भगवान की दया तो इस बात में है कि हमको भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। सो विल स्टॉप। अगला श्लोक बढ़िया था, उसको चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन आज नहीं करेंगे, उसको तसल्ली से करेंगे, कल पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा कि ये सब जो हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, जो भी इस प्रलय आदि को सुनता है तो उसके मन में क्या आएगा? वैराग्य आएगा। भैया ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, करता होने वाली चीज है ना। ये गाना सब मुंह से आ गया, मतलब पूरे पास ये दुनिया की महफिल मेरे, दिस एसोसिएशन दिस अपने काम की नहीं है। और ये चीज़ लोग जो भौतिकतावादी हैं वो नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो लोगों में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुमारोज डिस्कशन। कृष्णा विलिंग स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कोई कहेगा प्रभु जी ये जगत जब ये नश्वर है तो डर नहीं लगेगा कि ये नष्ट हो जाएगा? जी हाँ, ना जी हाँ, ना जी। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो आपको पता है कि यहाँ बहुत दिन नहीं रहना है, लेकिन ये भी पता है कि जब अपना ब्रीफ केस लेकर के या जो भी करके आप स्टेशन से बाहर उतरेंगे तो अब वहाँ से आपको अपने घर का रास्ता पता है जहाँ आप आराम से रह सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन केवल आधी नहीं दी जा रही कि जगत नष्ट हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के भक्त यहाँ प्रलय होती रहेगी, सृष्टि होती रहेगी, यहाँ से अपना ब्रीफ केस उठा करके, मतलब बेसिकली बोरिया बिस्तर बांध करके वैकुंठ चले जाएंगे। तो भक्त लोग इससे विरक्त होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। भयभीत करने के लिए प्रलय का वर्णन नहीं है, विरक्त करने के लिए। दोनों में अंतर समझ गए ना? मैं इस जगत का नहीं हूं और इस जगत रहने वाला नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जाऊंगा और एंड आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर एवर। एक और बात बोलूंगा, जबरदस्त बात भाई, मजेदार बात। हम अभी वहाँ गए थे रोहतक, तो डॉक्टर साहब की टेबल के ऊपर एक जो कैलेंडर लिखे रहते उस पर एक बहुत अच्छा कोटेशन था, जबरदस्त। इफ योर एब्सेंस इज नॉट फेल्ट इन सम प्लेस, योर प्रेजेंस नेवर मैटर्ड। मजेदार बात थी, समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर आप कहीं से चल दिए
मतलब नहीं है वहाँ उस स्थान पर और किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब नहीं, कोई महसूस नहीं कर रहा है कि अब आप नहीं हैं, तो जब आप थे तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कदाचित भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अब कभी न कभी तो होगा ही कि आज हम अगर मर जाएं तो दुनिया को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और अब देख लो ना, हमारे माता पिता से, मेरे दोनों माता पिता मर गए हैं, आप सब धीरे धीरे कर सब चले जाएंगे, तो भौतिक रूप से देखा जाए तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हम थे भी कभी। Does that make sense? It brings so much detachment. और व्यक्ति कितना चिंता करता है कि ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। You don't mean anything to anyone in this world. This is brilliant. सुनने में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लोग सब दुखी हो गए, लेकिन सत्य है ये। nobody cares, can't care less for you. सत्य बात है, आप मारो जियो, दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो भक्तों को, बिकॉज भक्त लोग जब साथ में आते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, वी अप्रिशिएट ईच अदर्स प्रेजेंस, इज इट नॉट? आप देखो कि भक्त लोग नहीं उपस्थित होते हैं तो एटलीस्ट भक्तों को तो खराब लगता है कि अरे वो भक्त नहीं आ रहे हैं भक्ति करने के लिए। कह दीजिए कि नहीं होता, होता ही है। तो आप समझ लेना चाहिए कि कौन सी संगत में हमको रहना होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनके चाचा ताई आदि कई सालों से आपको फ़ोन भी नहीं किए होंगे, स्पेशली आप जब डिवोटी बन गए, तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए कभी मैटर करती ही नहीं थी। वेरी बिग लेसन, वेरी बिग लेसन। भाई क्या लेसन हमको मिल गया, मजा आ गया। इससे भी काफ़ी विरक्ति होती है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू।